अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 23। आत्मा देहादि भावों में आधेय अर्थात आश्रित रूप नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है। देहादिक रूप सब परिच्छिन्न हैं, व्यापक परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता। और आत्मा निराकार होने से देहादिक की उपाधि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा सत्य है। देहादि सब मिथ्या है। सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती, और देह इंद्रियादि आदमियों की उपाधि भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है और देहादि अंतवान और नाशवान हैं। इसी कारण आत्मा संबंध से रहित है और इच्छा आदिकों से भी रहित है, एवं आत्मा शांत स्वरूप है। जनक जी कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है। क्योंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, इस वास्ते मुझको किसी पदार्थ से भी किसी प्रकार करके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है। जो पुरुष जगत के पदार्थ को सत्य मानता है, उसी की उनमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है। पहले के 7 प्रकरणों द्वारा अष्टावक्र जी ने सब प्रकार से जनक जी के अनुभव की परीक्षा कर ली। अब इस 8वें प्रकरण में 4 श्लोकों द्वारा अपने शिष्य के अनुभव की श्लाघा को करते हैं। हे जनक, जो तुमने पूर्व कहा है कि मुझ अनंत स्वरूप आत्मा में त्याग और ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, वह ठीक कहा है। क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने से फिर सोच करता है और कष्ट होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है। और जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है, तब ग्रहण की इच्छा करता है तथा पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, अप्राप्ति होने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जबकि अनेक वासनाओं से चित्त युक्त होता है, तब जीव के बंध होता है। योग वासिष्ठ में भी कहा है, स्त्री पुत्रादि में स्नेह से, धन के लोभ से, मणियों और स्त्री आदि के लोभ से चित्त दीनता को प्राप्त होता है। चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण है। समग्र रूप से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा न करोगे, तब सुखी हो जाओगे। प्रश्न है कि आपने कहा है कि जब तक चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं, तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती है। वह संसार में निर्वासनिक पुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जितने गृहस्थाश्रमी हैं उनके चित्त में स्त्री पुरुष धनादिकों की प्राप्ति की वासनाएं भरी रहती हैं। यदि कोई पुरुष ईश्वर का स्मरण और दानादिकों को करता है, तो उसके चित्त में यही कामना रहती है कि मेरे धनादि सर्वदा बने रहें। निर्वासनिक होकर कोई भी नहीं करता है। और जितने त्यागी साधु और महात्मा कहलाते हैं, उनके चित्त में भी अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं। कोई मठों को बनाता है, कोई सेवकी को बनाता है। निर्वासनिक तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई देता है। यदि निर्वासनिक हुए तो वैश्यों को, चेलों को और मठों को क्यों बनावें और क्यों प्रपंच को फैलावें? अतएव कोई प्रपंच को फैलाते हैं, क्या गृहस्थ क्या सन्यासी। इस हालत में कोई भी ज्ञानी नहीं सिद्ध होता है। ज्ञानी के अभाव होने से मुक्ति का भी अभाव ही सिद्ध होता है। उत्तर में कहते हैं, जैसे एक वन में एक ही सिंह रहता है और श्यार मृगादिक लाखों रहते हैं, वैसे ही संसार रूपी गृहस्थाश्रम रूप अथवा संन्यासाश्रम रूप वन में वासना से रहित ज्ञानवान कोई एक बिरला ही होता है। और वासना से भरे हुए अनेक होते हैं।
जैसे सिंह के मारे हुए शिकार को सियार आदि खाते हैं, वैसे निर्वासनिक पुरुषों के चिन्हों को धारण करके अर्थात ज्ञान की बातें सुना करके और वैराग्यादिकों को दिखला करके बहुत से मूर्खों को वंचक सन्यासी या गृहस्थ आचार्य आदि ठगते हैं, वही संसार के सियार हैं। दृष्टांत के द्वारा यह स्पष्ट है कि बहुत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान के साधनों से भागे तो जाते हैं, पर औरों में ऐसा कहते जाते हैं कि वासना को त्यागो, ज्ञान को धारण करो। जब संसार मिथ्या है, ऐसे दंभी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। जो समग्र वासनाओं से रहित हैं, वही ज्ञानी हैं। वासना काल ही बंध को प्राप्त होता है।